अब इस बात पर से अपन दो खास प्रॉपर्टी देख सकते हैं। क्या? फिर से सुनो, क्या देखा हमने कि अगर gx का डेरिवेटिव fx होता है, gx फंक्शन का डेरिवेटिव fx होता है, तो देन fx का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x gx होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन पर से, इस इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पर से हम दो खास बातें इस पर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनको प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी, पहली बात खास के देखो, gx का डेरिवेटिव fx, तो fx का इंटीग्रल gx। ठीक है, इसको मैं, अब ये जो है fx का इंटीग्रल gx, इसको मैं उल्टा लिखता तो gx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ fx। यही मतलब हुआ ना, gx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ fx। अब जरा इसको और इसको ध्यान से देखो, क्या समझ में आता? gx के पीछे ddx लगा, ddx ऑफ gx fx, तो gx इक्वल टू, ये अगर gx की वैल्यू निकालना है तो gx इक्वल टू आता है इंटीग्रल fx gx। यानी हम इसको ऐसा याद रख सकते हैं कि अगर डेरिवेटिव को इधर से उधर ट्रांसफर किया तो वो इंटीग्रल बन जाता। डेरिवेटिव को इधर से उधर ले गए तो इंटीग्रल बन जाता। जैसे tan को इधर से उधर tan इनवर्स हो जाता, tan इनवर्स को उधर से इधर ले गए tan हो जाता, वैसे ही ddx को इधर से उधर ले गए तो इंटीग्रल बन जाता। यानी डेरिवेटिव को इधर से उधर ले गए तो सांप बन, इंटीग्रल यानी सांप बन जाता, और उल्टे में सांप को अगर इधर से इधर लाया तो डेरिवेटिव बन जाएगा। तो ये पहली खासियत। दूसरी खासियत फिर से देखो, इंटीग्रल ऑफ fx dx, ये fx का इंटीग्रल gx, fx का इंटीग्रल क्या है? gx। ऑफ कोर्स c तो है, c तो रहेंगे ही। अब इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ fx इज gx। हाँ, नाउ gx, जरा gx के बारे में बोलो, व्हाट इज gx? gx के बारे में हम पूरा परिचय दे सकते हैं। व्हाट इज gx? gx है दैट फंक्शन whose derivative is fx। देखो, gx के बारे में हम ऐसा बोल सकते हैं, व्हाट इज gx? वो ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव अगर किया जाए तो fx आता है। तो बस ये इंटीग्रेशन का ये फार्मूला ऐसा भी याद रख सकते हैं हम, fx का किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल यानी क्या? वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ये है। ये किसका डेरिवेटिव है? अगर तुमको ये मालूम है तो बस वो आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एकदम से आ गया अपने को 1/x का इंटीग्रल, 1/x का इंटीग्रल। अब 1/x का इंटीग्रल क्या होगा? ये वाक्य के हिसाब से, दैट फंक्शन whose derivative is fx 1/x। 1/x का इंटीग्रल क्या आएगा? वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ये 1/x है। अब ये किसका डेरिवेटिव है? मालूम है हमको, log x का डेरिवेटिव, इसलिए इसका आंसर आएगा log x प्लस c। क्योंकि वैसे भी log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, इसलिए 1/x का इंटीग्रल log x होगा। और देखो ना, cos x का इंटीग्रल sin x कैसे आता? वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव cos है, हा कोणाचा डेरिवेटिव आहे, मालूम है हमको sin x का डेरिवेटिव, तो बस इसका आंसर आएगा sin x प्लस c। यानी जो हमारे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है उस पर से हमको कोई इंटीग्रल की लिस्ट मिल जाती। इंटीग्रल, और सुनो, sec स्क्वायर x dx, ये किसका डेरिवेटिव है? इसका, इस sec स्क्वायर x का इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा? वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव है। पहचानो, अगर हमको याद है कि किसका डेरिवेटिव है? tan x का डेरिवेटिव है, इसलिए tan x प्लस c। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x। और देखो, sec x इंटू tan x dx, ये किसका डेरिवेटिव है? sec x का। तो ऐसे इंटीग्रल की लिस्ट और पूरी लिस्ट बन जाती है। और देखो, डायरेक्ट कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका इंटीग्रल आंसर आएगा वो फंक्शन जिसका ये डेरिवेटिव है। ये किसका डेरिवेटिव है? अब वैसे देखा जाए तो किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है एकदम, तो हाँ, पर एक कोसेक एक्स है जिसका डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता, तो फिर माइनस कोसेक एक्स का डेरिवेटिव कोसेक एक्स कॉट एक्स होगा, इसलिए इसका इंटीग्रल आएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। साइन एक्स का इंटीग्रल, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव साइन एक्स है। साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है?
अब हमको मालूम है cos x का डेरिवेटिव था माइनस साइन एक्स, तो फिर माइनस cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस साइन एक्स, इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा माइनस cos x। तो वैसा देखो डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, वैसा देखो या ऐसा ये वाक्य से देखो, ऐसे स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन जाते हैं। ये डायरेक्ट याद करना है और यूज़ करना है हमको। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस cos x, इंटीग्रल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। आंसर आएगा वो फंक्शन जिसका ये डेरिवेटिव है। अब हमको मालूम है किसका डेरिवेटिव है, साइन इनवर्स एक्स का, तो इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। उसी प्रकार 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका ये किसका डेरिवेटिव है, पहचान तुमको याद आता होगा तो अच्छी बात है, डेरिवेटिव की लिस्ट याद होंगी तो ये इंटीग्रेशन की लिस्ट बन जाती। ये किसका, अरे इसको पूछना, अरे तू तो हमको मालूम है तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, तो बस इसका इंटीग्रल tan इनवर्स एक्स आएगा। और देखो 1/, वैसे इट इज ऑल्सो माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पर हम tan इनवर्स एक्स ही वापरते। 1/x√x² माइनस 1 dx, ये किसका डेरिवेटिव है, सेक इनवर्स एक्स का, तो बस इसका इंटीग्रल क्या आएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी या ऑल्सो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रल है। तो ऐसे कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन जाते हैं जिनको हम डायरेक्ट यूज करते रहेंगे। अभी इसकी लिस्ट नोट्स में बनाई हुई है, नोट्स तुम देखोगे तो उसमें पूरी लिस्ट है ही जिनको हम डायरेक्ट यूज करना है। इसको मैं बोलूँगा कंपनी के इंटीग्रल, देखो डायरेक्ट लगाओ, पर बनते ऐसे, ठीक है। तो ये हमने देखा कि स्टैंडर्ड इंटीग्रल बनते कैसे, और अब इनका वापर करना है। अब वापर प्रॉब्लम्स में वापरना कैसे है, तो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। पहला रूल, इंटीग्रल दो फंक्शन का अगर जोड़ है, जोड़ या डिफरेंस है, प्लस या माइनस, दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, उसका इंटीग्रल करना है, तो सीधा सीधा रूल है सेपरेट सेपरेट इंटीग्रल कर दो। यानी इसका इंटीग्रल, बीच में प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, इसका इंटीग्रल सीधा सीधा प्लस माइनस से अलग 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 कर सकते हैं। प्लस माइनस हर एक टर्म का अलग अलग सेपरेट सेपरेट इंटीग्रल कर देना। दो फंक्शनों का जोड़ या डिफरेंस रहा, उसका इंटीग्रल करना हो तो इसका इंटीग्रल, प्लस के समय प्लस होगा बीच में तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, इसका इंटीग्रल सीधा सीधा। दूसरा इंटीग्रल, मान लो कोई कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, ये कोई कांस्टेंट है 2, 3, 5, 7, 9 कुछ भी, तो वो लिमिट में भी वही होता है, डेरिवेटिव में भी होता है, इंटीग्रेशन में भी होता है। बेचारे कांस्टेंट की मुंडी पकड़ के बाहर फेंक देना और सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रल करना। तो ये दो रूल याद रखना। अब तुम बोलेंगे दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहा तो उसका इंटीग्रल कैसे करना, तो प्रोडक्ट का रूल जो है, जैसे डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल क्या है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, एक फंक्शन इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में बहुत सिंपल है प्रोडक्ट रूल, लेकिन इंटीग्रेशन में दुर्भाग्य से बहुत कठिन है प्रोडक्ट रूल, लेकिन बहुत कठिन है, और वो आगे आएगा, अभी नहीं आएगा। इसलिए अभी ये दिमाग में रखो कि हमको प्रोडक्ट से बचना है। यानी अगर किसी कोई प्रॉब्लम ऐसा रहा, मान लो अभी आया तो अभी तो करना ही नहीं है, बहुत देर बाद आएगा, और वो आएगा भी तो बहुत भयंकर आएगा, इसलिए उसको स्पेशल प्रॉब्लम में ही यूज़ करेंगे हम इंटू का, अभी ये समझ के चलो कि हम इंटू का इंटीग्रल नहीं कर सकते, करेंगे पर बाद में कर सकते, पर वो सब प्रॉब्लम को अप्लाई नहीं होता, इसलिए हम इंटू से बचेंगे, या इंटू को जहाँ तक हो सके कुछ तो भी करके प्लस माइनस में कन्वर्ट करेंगे, कुछ तो भी करते रहेंगे, ऐसा करके ये रूल लगा के ही कर सकते हैं। अभी हमारे पास प्रोडक्ट रूल नहीं है इंटीग्रेशन का, ये ध्यान में रखो। तो ये दो रूल प्लस माइनस से अलग 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 कर सकते हैं, और कांस्टेंट इंटू फंक्शन रहा तो इंटीग्रल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा रूल, तीसरे रूल के लिए एक शब्द याद रखो, लीनियर फैक्टर।
ये वर्ड याद रखना, लीनियर फैक्टर। इस टाइप का रहेगा ए एक्स प्लस बी, ए और बी कोई भी नंबर है कांस्टेंट, ए एक्स प्लस बी, इसको अपन बोलेंगे लीनियर फैक्टर। ये लीनियर फैक्टर है, इसमें एक्स के बाजू में ए नंबर है और ये प्लस बी है, इसको ऐसा रहा तो हम लीनियर फैक्टर, जैसे 2x प्लस 3, 5x माइनस 7, 11x प्लस 4, 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x भी चलता ना, एक्चुअली वो ऐसा हुआ माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। हाँ, तो इसमें x के पीछे माइनस 2 है, इसमें x के पीछे 11 है, इसमें x के पीछे 5 है, इसमें x के पीछे 2 है। तो ये इस टाइप के जो रहेंगे, या इवन 8x, इसको भी हम लीनियर फैक्टर समझ सकते हैं, 8x प्लस 0। तो ये डिजाइन ए एक्स प्लस बी, इनको बोलते हैं लीनियर फैक्टर, ठीक है। अब ऐसा रहा, मान लो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, यानी ये हमारा कोई जाना पहचाना फंक्शन है जिसका इंटीग्रल हमको आता, लिस्ट में है, लेकिन उसके अंदर एक्स नहीं है, कोई लीनियर फैक्टर आके बैठ गया। तो ऐसा रहा, तो इसका इंटीग्रल कैसे करना। एक ये जाना पहचाना फंक्शन है। अब ये यहाँ पर मैं ये वर्ड वापर रहा हूँ, जाना पहचाना फंक्शन। जाना पहचाना फंक्शन का मतलब होता जिसका इंटीग्रल हमारी लिस्ट में है, स्टैंडर्ड, जैसे सेक स्क्वायर, इसका इंटीग्रल मालूम है 10, कॉस, इसका इंटीग्रल साइन, है ना, ये जाने पहचाने जो लिस्ट में है हमारे पास। साइन, इसका इंटीग्रल माइनस कॉस, तो ये मालूम है। इनके अंदर कोई लीनियर फैक्टर, अगर मान लो इसके अंदर x है तो हमको मालूम है 10x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू 10x होता। लेकिन मान लो सेक स्क्वायर के अंदर 7x प्लस 11 आ गया, ऐसे का इंटीग्रल कैसे करना। सिर्फ x है तो 10x आएगा, वो तो मालूम है, क्योंकि 10x का रेडियो सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x, ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x 10x। लेकिन अगर मान लो सेक स्क्वायर के अंदर 3x प्लस 8, ऐसा कोई लीनियर फैक्टर आ गया, तो इसका भी इंटीग्रल हम डायरेक्ट कर लेंगे। ये डिजाइन का भी इंटीग्रल हम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या करना उसके लिए, इसका आंसर आएगा 1/3 और बस यही फार्मूला लगा देना, tan 3x प्लस 8, ऑफकोर्स प्लस ही तो रहेगा। अब ये 3 कहाँ से आया, देखो ये 3, ये वाला 3, ये x के बाजू का जो नंबर है वो। तो इसकी टेक्निक क्या है, देखो किसी जाने पहचाने फंक्शन के अंदर लीनियर फैक्टर है या लीनियर फैक्टर का कोई फंक्शन है और उसका इंटीग्रल करना है, तो क्या करना, सबसे पहले 1/x के बाजू का नंबर उसके नीचे रख देना यहाँ पर, और फिर बस इसका जो भी फार्मूला होगा वो लगा देना प्रेम से। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसा रहा, तो इसका आंसर आएगा 1/, क्या आएगा 1/, ये एक्स के बाजू का नंबर ये रख देना, और इनटू बस फिर इंटीग्रल ऑफ एफ, इस फंक्शन का जो भी इंटीग्रल का फार्मूला वो लगा देना, ट्रीटिंग ए एक्स प्लस बी एज एक्स, इसको एक्स जैसा समझ का फार्मूला ठोक देना। ये लीनियर फैक्टर जैसे एक्स ही है यहाँ पर, बस फार्मूला लगा देना, लिस्ट में से फार्मूला लगा देना, लेकिन ये 1/, ये जरूर करना। इसको अपन ऐसा भी बोल सकते कि जैसे अब एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी है, हमको एफ एक्स का इंटीग्रल तो आता, पर एफ के अंदर ए एक्स प्लस बी है, इसका इंटीग्रल करना है, तो फिर अब अपनी इच्छा होती है, भगवान यहाँ एक्स होता तो कितना अच्छा होता, इसको एक्स समझने की परमिशन मिल जाती तो कितना अच्छा होता, बराबर है, तो हमारे को जम जाता था, लिस्ट में है हमको याद, पर अब इसको एक्स समझने की परमिशन, अब तुमको मालूम है भारत में करप्शन है, कोई भी चीज़ के लिए रिश्वत देना पड़ता, तो बस इसको अगर तुमको एक्स समझना है ना, मिलेगी परमिशन, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्स के बाजू का नंबर है उतनी रिश्वत दे देना पड़ेगा, उतनी रिश्वत दे दो, ये 1/, और रिश्वत भी ऊपर से नहीं देना, नीचे से देना, 1/a, नीचे टेबल के नीचे से रिश्वत दे दो। जैसे ही तुमने ये रिश्वत दी, जाओ इसे एक्स प्लस बी को एक्स जैसा समझ के फार्मूला ठोक दो, तो ऐसा दिमाग में भर लो। फिर से सुन लो, किसी जाने पहचाने फंक्शन यानी हमारी लिस्ट वाला फंक्शन, उसके अंदर लीनियर फैक्टर है, हमको उस लीनियर फैक्टर को एक्स जैसा समझने की परमिशन निकालनी है, तो परमिशन के लिए रिश्वत देना, कितनी रिश्वत देना, रिश्वत का रेट फिक्स है, एक्स के बाजू का जो नंबर है उस लीनियर फैक्टर में एक्स के बाजू का जो नंबर है वो रिश्वत में दे दो। जैसे तुमने ये रिश्वत दी, जाओ उस लीनियर फैक्टर को एक्स जैसा समझ के फार्मूला लगा दो, तो
तुमको परमिशन मिल गई। इस तरीके से सोचो तो प्रॉब्लम देखो तो तुमको समझ में आएगा फटाफट प्रॉब्लम कैसे कर सकते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंटीग्रल सेक स्क्वायर 11x माइनस 4dx। अब पहले तो प्रॉब्लम को ध्यान से देखो, लीनियर फैक्टर पहचानो, ये लीनियर फैक्टर है और ये हमारा जाना पहचाना फंक्शन जिसका इंटीग्रल हमको आता, ठीक है। अब ये लीनियर फैक्टर है, इसमें x के पीछे 11 है, तो बस इसको x जैसा समझने की परमिशन हो ना तो रिश्वत दे दो 1/11। ये रिश्वत दे दिए, जैसे ही तुमने ये रिश्वत दिए जाओ इसको x जैसा समझ के फार्मूला ठोकने की परमिशन मिल गई। हाँ ये इसको x जैसा समझा, जैसे कि स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है tan, तो बस ये आ जाएगा tan, लेकिन x जैसा समझने की परमिशन मिलेंगी, यहाँ x नहीं लेना, लेना ये 11x माइनस 4 प्लस c। और देखो cos 3 माइनस 5x, इसका इंटीग्रल करना है। ये लीनियर फैक्टर पहचानो, ये लीनियर फैक्टर आंखों आंखों में पहचान लो, कितनी भी गर्दी में पहचान लेना लीनियर फैक्टर को। इसमें x के पीछे क्या है -5 है, ख्याल रखना। हाँ तो रिश्वत 1/-5। जैसे ही तुमने -5 रिश्वत दी है, इसको अब x जैसा समझ लो, x जैसा समझे ये बन गया cos x का इंटीग्रल sin x। और देखो 1/7x + 13, कुछ भी लो ना, कोई भी 1/7x, ये लीनियर फैक्टर, इसमें x के पीछे 7, ऐसा बोलते रहो, ये लीनियर फैक्टर है, इसमें x के पीछे 7 है, तो रिश्वत दे दिया 1/7। जैसे रिश्वत दिए नीचे से 7 हो गया, हम इसको x जैसा समझ सकते, जैसे इसको x जैसा समझे ये बन गया 1/x का इंटीग्रल log 7x + 13। लॉग के आंसर के आगे मॉड लगा देना, लॉग के अंदर जो मटेरियल उसको मॉड लगा देना, क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव का रहता, इसलिए मॉड लगा दिए तो लॉग का आंसर यानी लॉग के अंदर जो भी रहेगा उसको हमेशा ऐसे मॉड में रखना। इंटीग्रल और देखो कोसेक 3 माइनस 5x इंटू कॉट 3 माइनस 5x। अब ये लीनियर फैक्टर है जिसमें x के पीछे -5 है, तो रिश्वत दे दो 1/-5। जैसे ही तुमने ये रिश्वत दी है, इसको x जैसा समझ लो कि परमिशन मिल गई, x जैसा समझने की परमिशन मिल गई। ये बन गया कोसेक x इंटू कॉट एक्स, और कोसेक x इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल आता है अपने को माइनस कोसेक x, तो वो आ जाएगा माइनस कोसेक 3 माइनस 5x प्लस c। अब ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, आंसर आएगा कोसेक 3 माइनस 5x/5 प्लस c। तो लीनियर फैक्टर किसी जाने पहचाने फंक्शन के अंदर अगर लीनियर फैक्टर आया तो उसका इंटीग्रल ऐसे करना है, ठीक है। अब एक बार जो अपन ने फार्मूले लिखे उनकी लिस्ट वैसे तो है उसमें दी हुई, फिर भी और कुछ याद कर लो, वैसे है वो लिस्ट में। जैसे इंटीग्रल साइन एक्स कॉस एक्स इनके तो देखे हमने, अब शुरुआत से करते हैं। x⁻n का इंटीग्रल, x का कोई भी पावर n रहा उसका इंटीग्रल, इसका आंसर आता x⁻n + 1/n+1 प्लस c। x का पावर n रहा कोई भी n कांस्टेंट, उसका इंटीग्रल आएगा x⁻n + 1/n। तुम इसका डेरिवेटिव करो बराबर x⁻n आएगा। ये फार्मूला कैसे बना? अरे इसका इंटीग्रल ये कैसे आया? क्योंकि इसका डेरिवेटिव होता, करके देखो। ddx ऑफ x⁻n + 1/n+1 करो बोला डेरिवेटिव, 1/n+1 कांस्टेंट बाहर इंटू x⁻n + 1 का डेरिवेटिव आएगा n+1 x⁻n + 1 -1, यानी क्या आया 1/n+1 का n+1 तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, x⁻ ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव है इसलिए इसका इंटीग्रल है। तो ये लिस्ट में याद कर लो स्टैंडर्ड, x का कोई भी पावर n रहा तो x⁻n + 1/n उसका इंटीग्रल आएगा x⁻n + 1/n+1। इसको और इम्पैक्ट दिमाग में भरने के लिए याद रखो, एक ज्यादा अपॉन एक ज्यादा, एक ज्यादा अपॉन एक ज्यादा। यानी अब इसके कुछ एग्जांपल देखो, x⁻5 का इंटीग्रल क्या आएगा, फटाक से बोलते आना चाहिए। x⁻5 का इंटीग्रल x⁻6/6, x⁻10 का इंटीग्रल x⁻11/11, x⁻−5 का इंटीग्रल तो वो आएगा x⁻−5 एक ज्यादा अपॉन एक ज्यादा -4/-4। देखना -5 + 1 -4/-4।
एक्स क्यूब का इंटीग्रल एक्स रेज टू 4/4, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक ज़्यादा अपॉन एक ज़्यादा एक्स क्यूब अपॉन 3, सिर्फ एक्स का इंटीग्रल, सिर्फ एक्स यानी एक्स रेज टू 1, उसका इंटीग्रल आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, एक ज़्यादा अपॉन एक ज़्यादा। और देखो इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल, अब 1 को हम ऐसा भी समझ सकते हैं एक्स रेज टू 0, हाँ कोई बार 0 1 होता है तो 1 को एक्स रेज टू 0 लगाओ, ये फार्मूला क्या आ जाएगा एक्स रेज टू 1/1 यानी एक्स, और वैसे भी मालूम है हमको एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए 1 का इंटीग्रल एक्स होगा, तो सिर्फ 1 का इंटीग्रल एक्स होगा। अच्छा फिर बोलो सिर्फ 5 रहा तो 5 का इंटीग्रल कैसे करेंगे, अगर सिर्फ 5 का इंटीग्रल करना है हाँ तो वो अपना रूल लगाओ ना, इसको 5 × 1 पकड़ो, 5 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रल 1 dx यानी 1 का इंटीग्रल एक्स प्लस सी। तो देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रल 0 नहीं होगा, तुम ऐसा भी याद रख सकते इंटीग्रल c dx आएगा, c इंटीग्रल 1 dx, या 1 नहीं भी लिखे तो चलता, इंटीग्रल dx cx प्लस, और एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, अरे c नहीं ले लेता मैं a ले लेता, चलो कोई बात a, और अपना ये c आर्बिटरी कांस्टेंट, ये a उनका दिया हुआ कांस्टेंट था। देखो कांस्टेंट दो प्रकार के रहते हैं, एक फिक्स कांस्टेंट 5 7 3 ये फिक्स कांस्टेंट है, और ये जो है ये आर्बिटरी कांस्टेंट। आर्बिटरी कांस्टेंट का मतलब जिसकी जगह हम कोई भी नंबर भर सकते हैं उसको आर्बिटरी, पर नंबर ही भरना पड़ेगा, उसको आर्बिटरी कांस्टेंट बोलते हैं। तो x के डिफरेंट पावर के इंटीग्रल ऐसे निकालना पड़ता। मेन फार्मूला क्या है, एक ज़्यादा अपॉन एक ज़्यादा, और उस पर से ये बन जाते। लेकिन ये भी याद कर लो क्योंकि ये बहुत लगते रहते हैं, ये फटाफट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, इतनी अपन एक्स स्क्वायर आ गया अपने अंक पर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करना है तो ये फार्मूले में जाके इतनी मेहनत नहीं करेंगे हम, सीधा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ठीक है। तो ऐसी ये लिस्ट बनती। और देखो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल तो लॉग एक्स होता, क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता। 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रल 2 रूट एक्स होता। अब ये हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, एक ज्यादा अपॉन एक ज्यादा से। देखो क्यों, बिकॉज 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रल करना है मान लो, तो ये होगा 1 अपॉन एक्स रेज टू हाफ, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, उसको ऊपर ले जाओ। अभी आ गया एक्स रेज टू एन का डिजाइन, एक ज्यादा अपॉन एक ज्यादा, यानी ये हो गया एक्स रेज टू हाफ माइनस हाफ प्लस 1 हाफ अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 हाफ प्लस सी। अब 1 अपॉन 2 यानी 2, और एक्स रेज टू हाफ यानी रूट एक्स। तो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रल आएगा 2 रूट एक्स। पर अपने को ये बहुत काम में आता, इसलिए अपन इतना नहीं करते बैठेंगे हर समय, इसलिए इसको याद कर लो, कंपनी में डाल दो, उसको लिस्ट में डाल दो। 1 अपॉन रूट एक्स का नहीं, 2 रूट एक्स। देखो 1 अपॉन एक्स रहा तो इंटीग्रल लॉग एक्स होगा, लेकिन 1 अपॉन रूट एक्स रहा तो 2 रूट एक्स प्लस सी। अच्छा और देखो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स होता, हमको मालूम है ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू, इसलिए ई रेज टू एक्स का इंटीग्रल भी क्या होगा, खुद ही होगा, लेकिन प्लस सी आएगा। अच्छा ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव हमको मालूम है, ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग ई। तो फिर ए रेज टू एक्स का इंटीग्रल अगर करना हो तो वो आएगा ए रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ई। देखो ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव, ए कोई भी नंबर है, रेज टू एक्स रहा तो इंटीग्रल डेरिवेटिव होता है ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए, पर ए रेज टू एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए। तुम चेक कर सकते ना, इसका डेरिवेटिव करो बराबर यही आने वाला है, इसका डेरिवेटिव करो ये आएगा, इसलिए इसका इंटीग्रल ये आएगा। जैसे अब फर्क देख लो, एक्स रेज टू 5 का इंटीग्रल करना हो तो क्या आएगा, ये एक्स रेज टू एन का ये अलजेब्रिक है, एक ज्यादा अपॉन एक ज्यादा, एक्स के पावर में कांस्टेंट है तो एक ज्यादा अपॉन एक ज्यादा का फार्मूला लगाना पड़ेगा, एक्स रेज टू 6 अपॉन 6। लेकिन अगर 5 रेज टू एक्स रहा, नीचे कांस्टेंट और सिर पे एक्स है, नाउ इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको, जहां इंडाइसेस में एक्स रहता, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके लिए ये वाला फार्मूला लगेगा। हाँ तो इसका आंसर आएगा
5 अपॉन log 5। फर्क देख लो दोनों में, ये x⁵5 है तो एल्जेब्रिक का फार्मूला लगेगा, एक ज़्यादा अपॉन एक ज़्यादा, और कांस्टेंट x है तो एक्सपोनेंशियल, ये फार्मूला लगेगा। ये बात ख्याल रखना। तो ऐसे कुल मिलाकर वो लिस्ट में देखो तुम 15-17 फार्मूले हैं जो हमने अभी देखे। कारण वही है सबका कि इसका डेरिवेटिव वो तो उसका इंटीग्रल ये, और उस पर से ये लिस्ट बनती, वो लिस्ट याद करना है और उसको वापरना है। अब एग्जाम्पल